अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवानी है तो उसके लिए प्रिंट एफ का फंक्शन आपने किस तरह से यूज करना है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जी हमारे पास डेफिनेशन है आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ की। द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर. It can display text, constant or values of variable on the screen in specified format. ठीक है जी। तो जब भी आपने स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट शो करवानी है उसके लिए आप printf का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या शो करवा सकते हैं आप? कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी कि कोई भी मैसेज, कोई भी कॉन्स्टेंट्स या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप स्क्रीन पे इजीली डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा जी, नीचे इसका सिंटेक्स मेंशन किया हुआ है कि लिखने का तरीका क्या है आपके पास। सबसे पहले आपने प्रिंट एफ का कीवर्ड लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आती है फॉर्मेट स्ट्रिंग और सेकंड नंबर पे आते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है जी। अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है और आर्गुमेंट्स क्या है ये आगे अभी हमारे पास आ रहा है जी। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारे पास है जी, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन का एक पार्ट है। इसके अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो डबल कोटेशंस में आएगी, ठीक है जी। जैसे ये देखिए एग्जांपल है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं? कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है या कोई एस्केप सीक्वेंस हो सकता है। टेक्स्ट से मुराद है कोई भी मैसेज आप स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। देखिए ये डबल कोटेशंस आ गए और उसके अंदर हमने हेलो वर्ड एक मैसेज लिख दिया है जो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा जी, तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास? फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर से मुराद होता है कि आपने स्पेसिफाई करना होता है कि आपका जो भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है वो किस टाइप का है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है। जैसे अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू स्क्रीन पे शो करवाने चाह रहे हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %d, जो ये नीचे एग्जाम्पल में आपको नजर भी आ रहा है। ये देखिए प्रिंट एफ योर मार्क्स आर, ये मैसेज है यानी कि टेक्स्ट वाला पार्ट समझ लें, ये ऐसे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। और ये है यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। डी जब भी आप यूज करेंगे यानी कि ये जो वेरिएबल है आगे ये जो है आपके पास इंटीजर टाइप का होगा। हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अलग से आपके पास स्पेसिफायर मौजूद होता है और ये स्पेसिफायर सिर्फ उसी वक्त आप इस्तेमाल करेंगे जब आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, पहले कॉमा और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख दें तो स्क्रीन पे आपको उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। और लास्ट पे क्या है? एस्केप सीक्वेंस के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। और तीसरी चीज क्या हो सकती है? एस्केप सीक्वेंस। ये है आपके पास एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली हम अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। जैसे न्यू लाइन आपने लेनी है, आप चाह रहे हैं पहले हेलो लिखा है उसके बाद नई लाइन आए उसके बाद वर्ड लिखा है, तो इसके लिए आप देखें यहाँ पे मैंने \n लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो \n है ये एक एस्केप सीक्वेंस है और भी बहुत सारे हमारे पास एस्केप सीक्वेंस मौजूद है। जो भी आपको चाहिए रिक्वायर्ड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपल अभी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है जी। तो अगला हमारे पास पार्ट था आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। आर्गुमेंट लिस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है और ये होता क्या है? Augment list consists of constants, variables or expression whose values are to be printed on screen, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, a+b x-y, कोई भी एक्सप्रेशन है इस तरह का जिसकी वैल्यू आप चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो, जिसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे आए, तो उसको आपने आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर लिखना होता है, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल दी हुई है प्रिंट एफ। अब ये वाला डबल कोटेशन वाला पार्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है जी। और कॉमा के बाद यहाँ पे आपने लिखना है आर्गुमेंट अपना जो भी है, चाहे वो कांस्टेंट है, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमने m लिखा है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। m स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, m के अंदर जो वैल्यू सेव की होगी आपने वो जो है वो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास printf फंक्शन था, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे डिफरेंट तरह के
वेरिएबल्स लेके और उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे आउटपुट फंक्शन के थ्रू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।